राजसमंद शहर के दोइंदा में हरीश जोशी की हत्या के मामले में कांकरोली थाना पुलिस द्वारा गिरफ्तार तीनों आरोपियों को आज अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राजसमंद के समक्ष पेश किया गया, जहां से उन्हें 2 दिन के पुलिस रिमांड पर रखने के आदेश हुए हैं। कांकरोली थाना प्रभारी सरोज बेरवा के नेतृत्व में तीनों ही आरोपियों को अदालत में पेश किया गया। आपको बता दें कि हरीश जोशी ने 10 लाख रुपए जसवंत सिंह को यह 10 लाख रुपए उधार दिए और इसके बेटे जसवंत सिंह ने खाली स्टाम्प और 5-5 लाख के 2 ब्लैंक चेक भी उसे दिए थे। और इसी के तहत हरीश जोशी लगातार जसवंत से तकाजा कर रहा था बकाया जो उधार जो पैसे लिए वापस चुकाने के लिए, और इसी के तहत जसवंत ने पहले से ही उसकी हत्या की साजिश रच ली थी। और मावली क्षेत्र के पालवास निवासी जसवंत सिंह हैं, उसने वाड़ा वावड़ी निवासी गजेंद्र सिंह और निर्भय सिंह को साथ में लिया इस हत्या की वारदात को अंजाम देने के लिए। और इसी के तहत 30 दिसंबर को हरीश जोशी को बुलाया और फिर जसवंत सिंह ने उसके साथी गजेंद्र सिंह और निर्भय सिंह, इन तीनों ही आरोपियों ने मिलकर हत्या कर दी। यह हत्या मुख्य रूप से नाथद्वारा क्षेत्र के करजिया घाटी क्षेत्र में उसकी हत्या की थी और उसके बाद उसके शव को ले जाकर वाड़ा बावड़ी गांव जो उदयपुर जिले के मावली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है, वहां कुएं में डाल दी। लाश डालने के बाद ये जैसे करीब सप्ताह भर बाद में वह शव मिला था। गासा थाना पुलिस ने उसे उदयपुर हॉस्पिटल पहुंचाया और बाद में उसकी पहचान राजसमंद जिले के दोहिंदा निवासी हरीश जोशी के रूप में पहचान हुई। और इसके साथ ही यह गुमशुदगी का जो प्रकरण दर्ज था कांकरोली थाने में, वह हत्या में कन्वर्ट हो गया। कांकरोली थाना प्रभारी सरोज बेरवा के नेतृत्व में इन तीनों ही आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। जसवंत सिंह पालवास मावली जिला उदयपुर निवासी हैं और 2 अन्य आरोपी हैं, वो भी मावली थाना क्षेत्र के अंतर्गत वाड़ा बावड़ी गांव निवासी गजेंद्र सिंह और निर्भय सिंह। इन तीनों ही आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और तीनों ही आरोपियों को आज अदालत में पेश किया, जहां से 2 दिन के रिमांड पर लेने के आदेश हुए हैं। देखिए अदालत में पेश करने के बाद कांकरोली थाना प्रभारी सरोज बेरवा क्या कुछ कहते हैं, सुनिए। कितने आरोपी पकड़ लिए हैं? 3 आरोपी हमने। 3 आरोपी आज इनको कोर्ट में पेश किया गया है। कितने दिन की रिमांड दी गई है? 2 दिन का पीसी रिमांड लिया है। और क्या कुछ खास इसमें केस अब तक की तफ्तीश में यही है कि इन्होंने इसको पैसे का लेन देन था, उससे वो बार बार दबाव बना रहे थे पैसे इनसे चाहने के लिए, तो इसने जसवंत ने ये सारी साजिश रची है और इसने इनको इन 2 दिनों की सहायता से इसको जो हत्या करके और क्या क्या हुई है इनसे? बरामदगी अब करेंगे। लेके कैसे गए थे वहाँ उदयपुर की साइड? हत्या तो नाथद्वारा के जो एरिया है करजिया घाटी के आसपास इन्होंने हत्या की थी। उसके बाद में इसे मोटरसाइकिल पे ले जाके और फिर कुएं में डाला। ये जो तीनों हैं कहाँ के रहने वाले हैं मुख्यतः? इसमें ये उदयपुर हल्का क्षेत्र के हैं, जो एक मावली क्षेत्र का जसवंत सिंह और जो 2 है घासा के गांव, उनका घासा में ही है। जो कितनी तारीख को हत्या की थी? उसी दिन 30 के दिन पूर्व में प्रकरण दर्ज नहीं। तो आपने देखा किस तरह से राजसमंद शहर के दोइंदा से 30 दिसंबर को हरीश जोशी लापता हो जाता है। उसकी गुमशुदगी कांकरोली थाने में दर्ज होती है। उसके बाद लगातार उसका पता नहीं चलने पर 5 दिसंबर को आक्रोशित लोग जिला कलेक्ट्रेट पहुंचते हैं। राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी भी उनके साथ में होती हैं। प्रशासन से मुलाकात करते हैं, जिला पुलिस अधीक्षक ममता गुप्ता से भी मुलाकात की जाती है और विधायक की चेतावनी और लोगों की चेतावनी थी कि 48 घंटे में हरीश जोशी को लाया जाए। और इसी के तहत स्पेशल टीम का गठन भी किया। पुलिस ने जो संदिग्ध गतिविधि के लोग थे, जसवंत और कुछ लोगों को पहले से ही लगातार पुलिस उनसे पूछताछ कर रही थी। और इसी बीच में हरीश जोशी की लाश वाड़ा बावड़ी गाँव के पास कुएँ में मिल जाती हैं। और इसके साथ ही जो पुलिस का जो शक था वह हकीकत में बदल गया। पुलिस ने जब आरोपी जसवंत से सख्ती से पूछताछ की तो आरोपी ने हत्या करना कबूल कर लिया। और साथ ही इस हत्या में जो सहयोगी रहे गजेंद्र सिंह और निर्भय सिंह, उनको भी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। और अरेस्ट करने के बाद उन्हें आज अदालत में पेश किया और रिमांड अवधि के दौरान अब पुलिस द्वारा हत्या में प्रयुक्त संसाधन, किस तरह से उसकी हत्या की गई थी, उसकी बरामदगी होगी। साथ ही जो मृतक की बाइक व अन्य चीज़ों की बरामदगी भी अब पुलिस द्वारा रिमांड अवधि के दौरान में की जाएगी। दूसरी तरफ हरीश जोशी की
पार्थिव देह का आज दोइंदा में अंतिम संस्कार कर दिया गया। इसमें बड़ी तादाद में ग्रामवासी व क्षेत्रीय समाजजनों के साथ ही शहरवासी भी शामिल हुए। साथ ही इन आरोपियों के घटनास्थल की तस्दीक भी कराई जाएगी और उस आगे के अनुसंधान में पूछताछ में आगे क्या कुछ तथ्य सामने आते हैं, हमारा प्रयास रहेगा इस पूरे घटनाक्रम से जुड़ी हर अपडेट आप तक पहुँचे। आप जुड़े रहिए जबरदस्त न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।